देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो पहला अध्याय 34वां श्लोक। राइट। एक्टिविटीज ऑफ महाराज प्रियव्रत। तो हमने सुना कि महाराज प्रियव्रत को ये पसंद नहीं आया कि सूर्यदेव ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कहीं पर उजाला करते हैं, कहीं पर अंधेरा कर देते हैं। इतनी उनकी पावर है, ही शुड डू समथिंग। तो प्रियव्रत महाराज ने सूर्य का पीछा करते हुए सूर्य के पीछे अपने रथ को हाँकने लगे। दुहितरम चोरजस्तु स्वतिम नामोशन से प्रायच्छद्दस्यामासीद देवयानी नाम काव्यसुता। उसके बाद राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्री, बीच में क्या निकल गया, अच्छा उसके बाद आगे आ गए थे। तो उन्होंने जब उनके रथ के पहिए आगे चले तो बीच में डिवीजन्स हुए, 7 द्वीप बने। उस 7 द्वीपों के हमने नाम सुने। हमने सुना उन द्वीपों के बीच में अलग अलग प्रकार के समुद्र हैं, खारे पानी के, और बताइए ईख के, गन्ने के रस के, दूध के, सुरा के, दही के, छाछ के, रबड़ी के, मीठे पे, ये सारे समुद्र हैं, समुद्र जो इनको डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों की हालत ऐसी है, इसलिए हम खारे समुद्र के पास में, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। कुछ भक्ति करेंगे तो इन पेय वाले समुद्रों के पास जाएंगे, है कि नहीं? सीधा भगवान के धाम में जाएंगे। ओके। तो ये सब होने के बाद राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्री ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया। शुक्राचार्य जिनके गर्भ से देवयानी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। ये नाम को ध्यान में रखिए। श्री जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य की जय। तो ये नाम ध्यान में रखिए, आगे जाके ये नाम एक दिन आएगा। एक कहानी में ये नाम आपको बताएंगे हम। देवयानी साधारण पुत्री नहीं है, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। साधारण स्त्री नहीं है, आखिर शुक्राचार्य बड़े बाप की बेटी है। ये कोई बड़ा काम करेगी आगे जाके, आप देखोगे इसको। तो एनीवे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया, जिसके गर्भ से देवयानी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। नैवं विधा पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसा तत्कृजसा जितश गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृदादीत यन्नामधेय मधुना सह जहाति बंधम। हे राजन, जिस भक्त ने भगवान के चरणारविंदों की धूलि में शरण ली है, वह षड विकारों अर्थात भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु के प्रभाव तथा मन समेत छयों इंद्रियों को जीत सकता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त के लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, क्योंकि चारों वर्णों से बाहर का अस्पृश्य पुरुष भी भगवान के नाम का एक बार स्मरण कर लेने मात्र से भौतिक बंधनों से तुरंत छूट जाता है। तो भक्त के बारे में बता रहे हैं। तो बताइए कि ऐसा कौन सा भक्त आपने देखा जिसने भूख, प्यास, मोह, जरा इत्यादि को जीत लिया? ध्रुव महाराज, रंतिदेव, सुखदेव गोस्वामी। ऑल दो पानी के चक्कर में ही सब कुछ हुआ या वटेवर, वो भगवान का इंटरफेरेंस थी। और उसके बाद 7 दिन तक नो पानी, निर्जला एकादशी 7 दिन तक नथिंग। और दूध में हम लोग निर्जला एकादशी में बीच बीच में लेट भी जाते हैं, कुछ करने का सोच लेते हैं। कई लोग कुल्ला ही करके संतुष्ट कर लेते हैं। कुल्ला पिएंगे नहीं प्रभु जी, कुल्ला करेंगे और थूक देंगे। आचमन तो कर, जिसको डीटी वर्शिप करनी है तो आचमन तो उस दिन ज़्यादा डीटी वर्शिप करने का मन करता है। आचमन को ब्रेक नहीं माना जाता, तो आचमन का तो कुछ करने लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो वो टाइम ही नहीं था उनके पास। वो पूरी भागवतम मूली जानी थी, सोए भी नहीं। सो तो जाते ही हम लोग 7-8 बजे जाते हैं तो बोलते हैं आज का दिन हो गया, किसी तरह से नींद आ जाए बस। अब सवेरे उठते ही जल ग्रहण करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, जैसे आपने बोला ध्रुव महाराज का नाम भी लिया। तो ये क्यों होता है? भक्ति में ये बल है। तो हमारे अंदर वास्तव में बहुत बल है। ये आत्मा का बल बड़ा ज़बरदस्त है। ये योगी लोग हमें दिखाते हैं, है ना। योगी, कितने योगिक पावर्स, कितने लोग योगी अभी भी देखते हैं आपको, जो बर्फ़ में बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। कई बार उनका वीडियो आ जाता है। तो ये वास्तव में कितनी शक्ति है। नागा बाबा जी, ऑल दिस भक्त में ये शक्ति अदृश्य रूप से है। जितनी ज़रूरत है भगवान उतनी प्रकट करेंगे।
नहीं तो भक्त को ईगो हो जाएगी, बिविल्डर हो जाएगा, योगी की तरह कहीं चला जाएगा। इसलिए भगवान उसको प्रकट नहीं होने देते, लेकिन जब उसको ज़रूरत होती है वो प्रकट हो जाती है। हाँ, सच बात है। अब जैसे कि शिला प्रभुपाद देखिए, हु कैन, मतलब इस उम्र में कौन व्यक्ति इतना चल सकता है, फिर सकता है, पूरी संस्था को देख सकता है इन 80s। हाँ, शुरू ही करी उन्होंने इतना लेट, 70s में उनका करियर, दूसरा करियर स्टार्ट हुआ। हाँ, तो इस प्रकार से हम लोगों के अंदर भी असीमित शक्ति है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। यदि हम भगवान की शरणागति करेंगे, होएंगे, तो वो आत्मा का बल दिखेगा वास्तव में। कई जगह भूत पिशाच आए थे, देखा आपने? वो भारी भारी पलंग को उठा के फेंक देते, अगले दिन हाथ पैरों में दर्द होता है उनके, लेकिन शक्ति तो है ना। हाँ, पहचानने की ज़रूरत है। और वही शक्ति अगर हम ये समझ लें कि ये भगवान की शक्ति है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर कृष्णा, तो बता रहे हैं कि वो भूख प्यास शोक मोह से को कंट्रोल कर सकता है। हम करना नहीं चाहते हैं, मर गए ये हो गया, वो खाने के पीछे पागल हो ही जाते हैं हम संभव। सारी की सारी जो हमारी फिलॉसफी है प्रसादम की लाइन पे ख़त्म हो जाती है, ख़त्म ही हो जाती है। क्या ख्याल है आपका? देखा आपने? सारे कुकर्म होने लगते हैं, पॉलिटिक्स चोरी चकारी सब कुछ हो जाती है खाने की लाइन में। वैष्णव अपराध, श्राप दे देते हैं। मैंने बताया ना, एक बार हम लोगों को श्राप दिया किसी ने, क्योंकि हमारे ऊपर यह इंस्ट्रक्शन थी इतना ही देना है, तो उसने श्राप ही दे दिया। मैं श्राप देता हूँ तुम्हें। हमें क्या करें भैया, दे दो आप, फिर अब क्या करें, दे ही दो। ऐसा हो जाता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि भक्त जो है भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु के प्रभाव इनको जीत लेता है। इंद्रियों को ही नहीं जीता तो हाँ, तो फिर कैसे भक्ति करेंगे? ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भगवान ऐसा कहते हैं कि यदि भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाते हैं तो इंद्रियों को जीता जा सकता है। हाँ, ये है भक्त की विशेषता। यानी कि अगर हम नहीं इंद्रियों को जीत पा रहे हैं तो हम भगवान की सेवा में उनको नहीं लगा रहे हैं। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त के लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है ये भक्त के लिए, क्योंकि एनीवे पावर इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। वो तो बस कनेक्ट कर रहा है। तो कितनी पावर है उस प्लग में, उस वायर में? कोई पावर नहीं है। वो पावर से कनेक्ट होकर पावर हाउस से पावर को ले रही है, बस चैनलाइज कर रही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इवन नॉन डिवोटी भी अगर भगवान का नाम लेना शुरू करता है तो बड़ा पावरफुल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बताइए जो नाम लेते ही पावरफुल हो गया, बड़ा पावरफुल हो गया। कौन? अजामिल। अजामिल इतना पावरफुल, यमराज के दूतों को भेज दिया भैया। कौन इतना पावरफुल है दुनिया में जिसने मृत्यु को वापस भेज दिया हो नाम लेते ही? हाँ, तो ये एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भगवान के टच में आता है वो बड़ा पावरफुल हो जाता है। और पावरफुल होने का लक्षण क्या है? घूमिए मत, अभी बताया, इंद्रियों को कंट्रोल करना। महाराज, स्वामी, गोस्वामी, दिस इज द पावर। पावर वो नहीं है कि रावण की तरह पावर ही न कशो। ये दोनों अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए इसलिए मरे। तो जो इंद्रियों को कंट्रोल कर ले वो व्यक्ति पावरफुल है, समझिए। हाँ, वो देखने में छुटका सा दिख सकता है, पतला सा दिख सकता है, बट दैट पर्सन इज पावरफुल जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से राजा प्रियव्रत के चरित्र का उल्लेख कर रहे हैं। और चूंकि राजा को असामान्य चरित्र के प्रति संदेह हो गया, हाँ, कि क्या इनका कैरेक्टर था या यही सब जादू टोना कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने यह कर उन्हें फिर विश्वास दिलाया कि हे राजन, प्रियव्रत के चरित्र पर संदेह मत करो। श्री भगवान के भक्त के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि ईश्वर को उरुक्रम कहा जाता है। उरुक्रम वामन देव का नाम है, जिन्होंने अपने 3 पगों से सारी पृथ्वी को नाप लिया। उन्होंने महाराज बलि के 3 पग भूमि मांगी और जब वे राजी हो गए तो उन्होंने संपूर्ण जगत को अपने 2 पाँव में नाप दिया और तीसरा पग भगवान के सर पर रख दिया। तो जयदेव गोस्वामी कहते हैं, छलयसि विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन, पद नख नीर जनित जन पावन, केशव धृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो भगवान केशव की जब जय हो, जिन्होंने वामन का रूप लिया। हे ब्रह्मांड के स्वामी, वह कौन है जो भक्तों के अमंगल को हर ले? हे अद्भुत वामन देव, अपने
पगों से आपने महान असुर बलि को छला। जब आपने अपने चरण कमल भूमंडल में गड़ा दिए तो उस समय आपके नखों में जो जल लग गया था वह गंगा नदी के रूप में समस्त जीवात्मा को पवित्र करता है। तो ये है भगवान की शक्ति बता रहे हैं। अतः वो ऐसे कार्य कर सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति को अद्भुत लगे। भगवान होने का एक लक्षण यही है कि उनके कार्य अमानवीय होने चाहिए। हाँ, ही शुड शो दैट। इसी प्रकार से भगवान के चरणारविंद की शरण लेने वाला भक्त भी अद्भुत कार्य कर देता है। आजकल लोग आज तक लोग यही सोच रहे हैं कैसे हो गया ये चमत्कार, हो कैसे गया ये, कैसे संसार भर के लोग। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का उपदेश देते हैं। आई नंद तनुज किंकरम, हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपके चिरंतर दास हूँ, चिरंतन दास हूँ। फिर भी मैं ना किस तरह इस संसार के जन्म मृत्यु के सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया मुझे सागर से उठाकर अपने चरणों की धूली बना लीजिए। करना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। भगवान की चरण की धूली या भगवान निम्नता से भगवान से चिपक जाना है संभव, या भक्तों के शरण में चला जाना है। तब क्या मिलेगा? असीमित पावर मिलेगी और असंभव कार्य होने लगेंगे। हाँ, हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, हमारा लाइफ स्टाइल क्या बन जाएगा? मिरेकल्स। मिरेकल्स हमारी लाइफ में होने लगेंगे, रोज रोज होते हैं मिरेकल। हाँ, दिस इज़ ऑल्सो मिरेकल। हम यहाँ पर आए, हमने कहा ये IIT है या ये कोई मंदिर का कैंपस है? इज इट नॉट मिरेकल? दिस इज अ मिरेकल। आप फील करने पे है ना, फील करो तो है, नहीं तो सूर्य उग रहा है, ये भी मिरेकल ही है। कैसे वो रोशनी, क्या क्या संसार में आम कैसे उग रहा है, ये भी मिरेकल ही है। खाते हुए महसूस करेंगे तो है, नहीं तो फिर मंडी से मिल ही रहा है, मंडी से। तो इसलिए फील करने के ऊपर है। मिरेकल्स हो रहे हैं, आप सोचिए, अगर देखेंगे तो मिरेकल्स रोज़ हो रहे हैं हमारे जीवन में। अपने जीवन को ही देख लीजिए, वही मिरेकल है कि आज से कुछ साल पहले हम क्या थे, कहाँ जा रहे थे, और आज हम कहाँ हैं। इट्स अ मिरेकल। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान चैतन्य हमें भगवान की संपर्क में आने को कहते हैं, तब हमें सफलता अवश्य मिलेगी। भौतिक देह के कारण प्रत्येक जीवात्मा इस जगत में भूख प्यास इत्यादि से बड़ा विक्षुब्ध रहता है, बड़ा परेशान से रहते हैं। आप देखिए, मैं एक बार गया था वंदे भारत, हाँ, या किसी दूसरी ट्रेन में, शताब्दी में, पता नहीं कहाँ। तो खाना मिलता है, क्या बढ़िया चेयर है और बढ़िया से AC लगा हुआ है, बढ़िया चल रहा है, माहौल अच्छा है। लेकिन एक आदमी को कुछ मिल गया, शायद मुझे याद आ रहा है अंडा करी, है ना, आप भी थे, पता नहीं क्या था उस अंडे करी में, क्या नहीं था। वो आदमी आधा पौना घंटा तक जो चिल्लाया है बुरी तरह से। हाँ, क्या तो उसने खाया होगा उसके बाद। सोचिए, आदमी को लगता है ये राइट है, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो सही नहीं है। तो कहीं भी वो जाता है, वो फॉल्ट फाइंडिंग और एनवी और क्रोध, वो जी कहाँ पाता है। खाना लेट हो गया तो डांट पड़ेगी, किसी को मारेगा, उसमें कुछ निकल आएगा तो मारेगा। वो हमेशा परेशान है, सकले अशांत। हाँ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि चाहिए, इसलिए बता रहा है, हमेशा विक्षुब्ध बना रहता है। हाँ, उसके विकार आते हैं उसके अंदर। लेकिन भक्ति ऐसी वस्तु है कि भक्ति व्यक्ति को क्या बना देती है? शांत बना देती है। कृष्ण भक्त निष्काम हो जाता है, उसकी कामना केवल भगवान और भक्तों की प्रसन्नता रह जाती है। इसलिए पवित्र भक्त की क्या, अस्पृश्य चंडाल तक ईश्वर का एक बार स्मरण कर ले तो भवबंधन से मुक्त हो जाता है। कभी कभी ब्राह्मण जाति के लोग यह तर्क करते हैं कि जब तक देह ना बदल जाए तब तक कोई ब्राह्मण, हाँ, कोई किस प्रकार ब्राह्मण हो सकता है। यानी कि कोई अगर ब्राह्मण का काम कर रहा है इस जन्म में, हम जैसे भक्त लोग बनाते हैं, तो उसको एक बार मरना पड़ेगा, अगली बार वो ब्राह्मण के यहाँ पैदा होगा तब वो ब्राह्मण बनेगा, ऐसा वो कहते हैं। जैसे ध्रुव महाराज की माता ने उसको बोला। तो इसलिए वही कह रहे हैं कि जो पूर्व जन्म में बहुत अच्छा आचरण किया होगा वही तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ होगा। बात तो ठीक है, लेकिन वो जब एक किसी लॉयर के यहाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ जो बेटा पैदा होगा वो लकी है कि नहीं? है ना। लेकिन वो उसको जज थोड़ी बना देती है, उसके लिए उसको भी पास करना पड़ेगा। इट्स अ फैसिलिटी, इट्स नॉट एन एबिलिटी, इट्स नॉट एजिलिटी, एलिजिबिलिटी, इट्स अ फैसिलिटी। जिसको हम यूज़ करेंगे तो बढ़ेंगे, नहीं तो शूद्र बन जाएंगे, इसलिए कह रहे हैं। किंतु यहाँ पर कहा गया कि विदुर विगत जो भी व्यक्ति, चांडाल भी क्यों ना हो, यदि वो भक्तों की शरण में, भगवान की शरण में आता है तो तुरंत क्या बन जाता है? तुरंत ब्राह्मण बन जाता है। तुरंत उसको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, बता रहे हैं,
हाँ, वो तुरंत ब्राह्मण बन जाता है। हाँ, अंततः स्थूल देह में होने वाले परिवर्तन स्थूल देह द्वारा ही संचालित होते हैं। स्थूल शरीर के विनष्ट हो जाने पर सूक्ष्म देह जीवात्मा को दूसरे स्थूल देह में ले जाती है। बता रहे हैं, हमारी आत्मा सूक्ष्म शरीर द्वारा दूसरे शरीर में डाली जाती है। सूक्ष्म शरीर में मन प्रधान होता है, अतः यदि किसी का मन यदि ईश्वर के चरणारविंद में लग जाए तो यह समझना चाहिए कि उसने वर्तमान देह को बदल दिया। समझ लीजिए, उसका अब देहांतर नहीं होने वाला है यदि उसका मन भगवान में लग गया। और यही वास्तविक सफलता है, सिद्धि है। यदि ये हम सिखा पाएँ अपनी जनरेशन को कि दिस इज़ द रियल एजुकेशन, कि हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल बॉडी, दिस इज़ द रियल एजुकेशन, तो सारे लोगों का रुझान उसी तरफ आ जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।